Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical which is from a nitrogen containing compound. ठीक है, तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, यू कैन सी इजीली। दो स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट आर देयर। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन जो है हमारे उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। प्राइमरी एलिफेटिक कंपाउंड रिएक्ट विथ HN2 टू गिव्स अनस्टेबल डायजोनियम साल्ट। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड अमाइन रिएक्ट विथ HNO2 and form the diazonium salt which is stable up to the 300 temperature। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। फ्रॉम द टू स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन स्टेटमेंट। तो पहला जो ऑप्शन हमें दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। बाद में कहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट second is incorrect. After that statement second is incorrect but statement second is correct. Okay, both the statement 1 and 2 are correct, ऐसा हमें पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो एलिफेटिक अमाइन है, ठीक है, दैट इज CH3 NH2 हमारा HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं और वो CH3 N2 बनाते हैं, बट वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है तो बरोबर है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो बरोबर है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं कि एरोमेटिक एलिफेटिक अमाइन, ठीक है, NH2 रिएक्ट विथ HNO2, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो डायजोनियम साल्ट यहां पर बनाते हैं। ठीक है, N2Cl। ठीक है, इस तरह से वो बनाते हैं, बट ये 300 डिग्री टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। ये 0.5 या 0 से 5 टेम्परेचर तक ही क्या होता है, स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर कि स्टेटमेंट 1 is correct but second is incorrect, so that's why B नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गया है हमें, देखिए आप, द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ अल्कोहलिक या इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन गिव्स। ठीक है, ये एक प्रकार की हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका CH3 CH2, ठीक है, और आपका CH2 CO NH2। ठीक है, ये है आपका प्रोपेनामाइड। ठीक है, ये किसके साथ, अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट होता है और उसके साथ में क्या होता है, Br2। ठीक है, और आपको क्या मिलता है, ये जो CO है यहां से निकल जाता है और अमाइन यहां पर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज प्रोपिल अमाइन। ऑप्शन नंबर C जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, CH3 CH2 और आपका NH2। ठीक है, ये एक प्रकार की ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन एटम प्रीवियस कार्बन में से कम हो जाता है। ठीक है, यहां से एक कार्बन कम हो गया, 4 कार्बन का कंपाउंड था, अब 3 ही कार्बन का कंपाउंड यहां पर बना है, दैट इज प्रोपिल अमाइन। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। द अमाइन दैट रिएक्ट विद द हिजनबर्ग्स रिएजेंट। ठीक है, हिजनबर्ग्स रिएजेंट जो होता है हमारा, ठीक है, हिजनबर्ग रिएजेंट के साथ
अमाइन रिएक्ट हुआ टू गिव द अल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, पहले तो आपको समझना होगा कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, दैट इज SO और आपका ये Cl। ठीक है, तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है मोस्टली सेकेंडरी अमाइन के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी और टर्शरी अमाइन के साथ ये रिएक्ट नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको कि जो सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अमाइन है ये प्राइमरी अमाइन है, ये जो अमाइन है ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये जो अमाइन है ये टर्शरी अमाइन है, और ये जो अमाइन है हमारा क्या है, दैट इज द सेकेंडरी अमाइन। सो दैट्स व्हाई यही हमारा ऑप्शन है। हाइजेनबर्ग रिएजेंट जो है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट है मोस्टली हमारा जो सेकेंडरी अमाइन है उसी के साथ वो रिएक्ट होता है। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ेंगे हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथिल सब्सटीट्यूटेड क्या है, मिथिल सब्सटीट्यूटेड अमाइन क्या है ये आपको बताना है। मिथिल सब्सटीट्यूशन अमाइन जो है उनका बेसिक ऑर्डर आपको बताना है। ये एग्जांपल जो आपको नीट 2010 में पूछा है, ये 2012 में पूछा था। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको ये बताना है कि बेसिकली कौन सा अमाइन इन अमाइन में ज्यादा बेसिक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, सेकेंडरी अमाइन जो है, सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है। ठीक है, और प्राइमरी के बाद आपका टर्शरी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेस हाइड्रोजन एटम। जैसे कि टर्शरी में क्या है, उसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। सेकेंडरी में जो है उसके पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी बाय द कैलकुलेशन सेकेंडरी जो है सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और दूसरे नंबर पर प्राइमरी, और तीसरे नंबर पर हमारा टर्शरी। ये आपको याद रखना है, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी। ये आपको बात याद रखना है। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, देखिए आप क्या पूछा है कि ये क्वेश्चन जो हमें 2020 की नीट के एग्जाम में पूछा गया था। नीट की जो 2020 की एग्जाम थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कार्बिल अमाइन टेस्ट। ठीक है, कौन सा नीचे दिए गए कंपाउंड में कार्बिल अमाइन टेस्ट देगा। अब आपको ये बात एक याद रखना है, इससे पहले हमने देखा था कि हाइजेनबर्ग की जो टेस्ट है वो सेकेंडरी अमाइन देती है। ठीक है, और कार्बिल अमाइन की जो टेस्ट है वो प्राइमरी अमाइन देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सेकेंडरी अमाइन है, ये भी सेकेंडरी अमाइन है, और ये जो है ये भी सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शरी अमाइन है। ठीक है, तो कार्बिल अमाइन की जो टेस्ट है वो कौन देता है, ओनली प्राइमरी अमाइन। तो वो किस तरह से होती है, हमारा जो साइनाइड फॉर्म होता है दैट इज NC। ठीक है, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। सो दैट्स व्हाई आइसोसाइनाइड इज मोस्टली फॉर्म इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन। सो एनिलीन जो है हमारा आंसर है वो कार्बिन अमाइन की टेस्ट देगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। विच इज द फॉर्म व्हेन द एसिटोनाइट्राइल हाइड्रोलाइज विद द कोल्ड HCl। ठीक है, तो आपको पता होगा एसिटोनाइट्राइल जो है दैट इज CH3, और आपका ये आपका एसिटोनाइट्राइल, इसके साथ आपने रिएक्ट किया HCl को, लेकिन कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, और आपको क्या मिलता है यहां पर, दैट इज द CH3CONH2, मतलब आपका एसेटाअमाइड। ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एसेटाअमाइड। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग बेसिक कंपाउंड। नीचे दिए गए कंपाउंड में जो बेसिक ऑर्डर है वो बताइए। पहला कंपाउंड है आपका एनिलीन, उसके बाद है ना आपका नाइट्रोएलिनीन, उसके बाद है आपका मिथिल एनिलीन। ठीक है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है NO2 जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो बेसिसिटी क्या है किसी भी कंपाउंड की क्या है, बढ़ाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है हमारा,
नाइट्रो एनिलीन NH2, ओके। और उसके बाद हमारा NH2 मतलब हमारा एनिलीन, क्लियर है, एनिलीन। और उसके बाद हमारा मिथिल एनिलीन, ठीक है। इस तरह से ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। बिकॉज क्या है, हमारा जो नाइट्रो एनिलीन है वो ये नाइट्रोजन की हेल्प से ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर विड्रॉ करता है। सो दैट्स वाई ये वाला जो नाइट्रो एनिलीन है सबसे ज्यादा बेसिक है। उसके बाद एनिलीन का नंबर लगता है और उसके बाद मिथिल एनिलीन का, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी क्या है, बढ़ाता है, किसी एक बेसिक कंपाउंड की, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, लास्ट के 2। ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में पूछा गया है और ये बेसिकली कब पूछा गया है यहाँ कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक कंपाउंड के हेल्प से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हमारा एनिलीन, ठीक है, एनिलीन है हमारा, ठीक है। एनिलीन को किसके साथ रिएक्ट किया है उन्होंने, वो कहते हैं द बिटर अल्मंड मतलब बेंजानल के साथ, ठीक है, दैट इज द बेंजानल आपका, ठीक है। इसके साथ इसको रिएक्ट किया और क्या फॉर्म होता है वो बताना है आपको। तो काफी पंजेंट स्मेल और काफी खराब स्मेल वाला एक रिएजेंट फॉर्म होता है, उसका नाम है बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। AIPMT 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर है हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये बात याद रखना है आपको, एनिलीन और बेंजाल्डेहाइड को रिएक्ट करने के बाद बेनेडिक्ट रिएजेंट बनता है और उसको उसकी जो स्मेल होती है काफी पंजेंट और काफी, जैसे हम उसको स्मेल नहीं कर पाते, काफी खराब इस तरह की स्मेल होती है उसकी, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट का क्वेश्चन है हमारा और काफी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। एनिलीन इन द सेट ऑफ रिएक्शन यील्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्शन दी गई हमें, NH2 रिएक्ट विथ NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर बाद में ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो CuCN के साथ रिएक्ट होता है, फिर बाद में वही प्रोडक्ट B फॉर्म होता है, फिर बाद में वो H2O के साथ रिएक्ट होता है, लास्ट में C फॉर्म होता है और C हमारा HNO2 के साथ रिएक्ट होता है। और हमें बताना है कि D क्या है, ठीक है। चलो हम ये पूरी रिएक्शन लिख लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि हमारा D क्या है, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। दैट इज NH2, क्लियर है, एनिल रिएक्ट विथ NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। हमें मिला यहाँ पर हमारा डाइजोनियम साल्ट, क्लियर है, N2Cl, क्लियर है। अब ये डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट हुआ CuCN के साथ, ठीक है। यहां से एनिलीन निकल गया, हमें क्या मिला, दैट इज CN, क्लियर है। इसका क्या हुआ फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बाद में हमें यहां क्या मिला, दैट इज हाँ, फिर बाद में हमें यहां क्या मिला, इस तरह से, हाँ, हमें मिला एनिलीन, सॉरी ट्यूलिन, और ट्यूलिन की रिएक्शन हमने किसके साथ की, आपका HNO2 के साथ, और हमें बाद में यहां क्या मिला, दैट इज CH2OH मतलब बेंजील अल्कोहल। और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारी डी क्या है हमारा, दैट इज द बेंजील अल्कोहल, ओके। काफी सेट ऑफ रिएक्शन है ये, ठीक है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले एनिलीन के साथ NaNO2 रिएक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर बाद में हमें डाइजोनियम साल्ट मिला, डाइजोनियम साल्ट CuCN के साथ रिएक्ट हुआ, फिर बाद में बेंजीन साइनाइड हमें मिला, आफ्टर दैट उसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, फिर बाद में ट्यूलिन मिला, ट्यूलिन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हुआ और फिर हमें बेंजील अल्कोहल मिला। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट